सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन मिलते रहे जय भी सेबी और बैंक प्रमोशन सेंटर से। हम लोग बात करें बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम का प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क ऑफिसर का क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क ऑफिसर प्रिपेयर कर सकते हैं मात्र 2 दिन के अंदर। कैसे करना है इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक डाला हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है, इसका वीडियो का लिंक। अब हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां आपको वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएंगे, गुरुकुल की वीडियोस का डिस्कशन हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा, पीडीएफ क्वेश्चन सेट की वीडियोस हो जाएंगे, 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल पाइए, बैंक शेल कैटेगराइज द इन्वेस्टमेंट्स हेल्ड बाय द बैंक इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। बैंक को कैटेगराइज करना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स जो बैंक के द्वारा हेल्ड किया गया है कई तरह के डिफरेंट कैटेगरीज में है। किस तरह कैटेगरीज में कैटेगराइज करना चाहिए? ऑप्शन हेल्ड टू मेच्योरिटी, बी ऑप्शन अवेलेबल फॉर सेल, सी ऑप्शन है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, डी ऑप्शन ऑल द अबव। तो ए ऑप्शन जो बता रहा है हेल्ड टू मेच्योरिटी ये कैटेगरी हो जाएगा, फिर अवेलेबल फॉर सेल ये भी एक दूसरा कैटेगरी हो जाएगा। तीसरा कैटेगरी जो बोल सी ऑप्शन बोल रहा है फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस एंड लॉस, ये भी एक कैटेगरी बनाया जा सकता है। डी ऑप्शन जो ऑल द अबव, सारी बातें सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक्स एग्रीगेट एक्सपोजर टू कैपिटल मार्केट शुड नॉट एक्सीड %% ऑफ इट्स नेटवर्थ ऑन सोलो एंड कंसोलिडेटेड बेसिस। बैंक का जो खुद का एग्रीगेट कैपिटल होता है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए मार्केट से। जो मार्केट कैपिटल बैंक एग्रीगेट एक्सपोजर जो मार्केट के कैपिटल के ऊपर होगा वो एक्सीड नहीं करना चाहिए कितना? नेटवर्थ जो सोलो और कंसोलिडेटेड बेसिस पर। ए ऑप्शन है 40%, बी ऑप्शन 30%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन है आपका 10%। सही ऑप्शन हो जाएगा ए 40%। क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे, इन केस ऑफ लोन्स द डायरेक्टर्स ऑफ अदर बैंक्स और देयर रिलेटिव्स the authorities at various levels cannot sanctions loans aggregating rupees and above unless sanctions by the board of directors। बोलते हैं अगर एक केस है लोन्स जो हम डायरेक्टर्स को देते हैं जो जहाँ दूसरे बैंक के होंगे चाहे रिलेटिव्स होंगे, जो अथॉरिटीज़ होंगे वेरियस लेवल्स जो सैंक्शन नहीं कर सकते हैं कितना रुपए का अमाउंट से ज़्यादा जब तक कि बोर्ड से अप्रूवल नहीं आता है, चाहे सैंक्शन नहीं आता है। ए ऑप्शन ₹25 लाख, बी ऑप्शन ₹50 लाख, सी ऑप्शन ₹25 लाख, डी ऑप्शन ₹100 लाख। सही ऑप्शन हो जाएगा ए ₹25 लाख। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, द नॉर्मल एक्सपोजर सीलिंग इन ऑन एन इंडिविजुअल बोरोवर्स अंडर ग्रुप अप्रोच इन इंडियन बैंक एज पर आरबीआई डायरेक्टिव्स रिस्ट्रिक्टेड टू। तो बोलता है कि जो नॉर्मल एक्सपोजर का सीलिंग होता है इंडिविजुअल बोरोवर्स पे जो हम ग्रुप अप्रोच करते हैं इंडियन बैंक पर एज पर आरबीआई डायरेक्टिव्स के हिसाब से रेस्ट्रिक्शन डाला गया कितना है? ए ऑप्शन 12% ऑफ कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, बी ऑप्शन 15% कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, सी ऑप्शन 20% कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, डी ऑप्शन 15% ऑफ द पेड ऑफ कैपिटल ऑफ द बैंक। सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन हो जाएगा बी 15% ऑफ द कैपिटल फंड ऑफ द बैंक, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे, व्हाट इज द एक्सपोजर सीलिंग अंडर ए ग्रुप एक्सपोजर ऑफ सिंगल बोरोवर एंड बोरोइंग ग्रुप एज ए परसेंटेज ऑफ कैपिटल फंड। क्या प्रतिशत होता है कैपिटल फंड का जहाँ पे जो एक्सपोजर होता है किसी ग्रुप एक्सपोजर का, सिंगल बोरोर हो चाहे ग्रुप बोरोर हो, उसको देते हैं। ए ऑप्शन 10%, 40%, बी ऑप्शन 10%, 40%, सी ऑप्शन 10%, 15% एंड 30%, डी ऑप्शन 10%, 15% एंड 40%। सही ऑप्शन हो जाएगा डी आपका 15% एंड 40%, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, द नंबर ऑफ बैंक्स विच कैन पार्टिसिपेट इन कंसिटोरियम एडवांसेस। कितने नंबर ऑफ बैंक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंसिटोरियम एडवांस में? ए ऑप्शन है नो मिनिमम और मैक्सिमम प्रिस्क्राइब्ड, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 10। तो यहाँ पे सही ऑप्शन क्या होगा? जो नंबर ऑफ बैंक्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं कंसिडरिंग एडवांस में, यहाँ जगह कोई मिनिमम नहीं है ना ही कोई मैक्सिमम प्रिस्क्राइब किया गया है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, द इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज एसोसिएट्स एंड जॉइंट वेंचर्स बाय बैंक्स शुड बी कंसिडर्ड एट। जो बोलते हैं इन्वेस्टमेंट आप करते हो सब्सिडरीज में, एसोसिएट्स में, जॉइंट वेंचर्स में बैंकों के द्वारा, उसे कंसिडर किस हिसाब पे करेंगे? ए ऑप्शन मार्केट कॉस्ट, बी ऑप्शन प्रेजेंट कॉस्ट, सी ऑप्शन प्रॉफिट्स, डी ऑप्शन एक्विजिशन कॉस्ट। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? जो इन्वेस्टमेंट आप करते हैं सब्सिडरीज में, एसोसिएट्स में, जॉइंट वेंचर्स बैंक के द्वारा, जैसे हम कंसिडर किस कॉस्ट पे करते हैं? हम उसे कंसिडर करते हैं एक्विजिशन कॉस्ट पर, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 भाई, व्हाट इज द मिनिमम टाइम पीरियड फॉर रिलीज ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड रिमूव चार्जेस विथ एनी रजिस्ट्री आफ्टर लोन रिपेमेंट एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से जब लोन का रिपेमेंट कर दिया जाता है तो कितने समय के अंदर आपको चार्जेज जो होती है रजिस्ट्री का हटाना होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर और मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। मिनिमम टाइम फ्रेम क्या रखा गया है? ए ऑप्शन है 10 डेज, बी ऑप्शन 15 डेज, सी ऑप्शन 30 डेज, डी ऑप्शन है 90 डेज। सी ऑप्शन हो जाएगा सी 30 डेज। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए,
The responsible lending conduct for release of movable immovable properties after repayment of loan will be effective from। ठीक है, तो बोलता है जो रिस्पॉन्सिबल है लेंडिंग कंडक्ट का, जहाँ रिलीज करना है मूवेबल प्रॉपर्टीज को इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जब जहाँ पे लोन का पूरा पैसा चुका दिया गया है, ये कब से इफेक्टिव किया गया? ये ऑप्शन है 1 अक्टूबर 2023, बी ऑप्शन 1 नवंबर 2023, सी ऑप्शन है 15 नवंबर 2023, डी ऑप्शन 1 दिसंबर 2023। सही ऑप्शन है डी 1 दिसंबर 2023। यहाँ हमारे क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, विच एनबीएफसी हैव बीन इंक्लूडेड इन द अपर लेयर बाय आरबीआई एज पर स्केल बेस्ड रेगुलेशन। स्केल बेस्ड रेगुलेशन के हिसाब से आरबीआई ने अपर लेयर पे किस एनबीएफसी को डाला है, चाहे इंक्लूड किया? ए ऑप्शन आईआईएफएल, बी ऑप्शन रिलायंस कैपिटल, सी ऑप्शन एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, डी ऑप्शन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। सही ऑप्शन है सी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। सी ऑप्शन। यह हमारे पास बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम का क्लर्क से ऑफिसर के लिए कोर्स कंटेंट जो है, जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ आपको वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, गुरुकुल के वीडियो डिस्कशन हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन सेट डिस्कशन वीडियो हो जाएंगे, 3 सेट क्वेश्चन बैंक हो जाएंगे, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x968527, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट जाकर www.jbcabstudymaterial.com, ईमेल आईडी seatsena123@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।